हरियाणा में टीचर बनने के सपने पाले बैठे युवाओं के लिए खुशखबरी है। फिलहाल आपको बता दें 26 और 27 जुलाई को जो पहले हरियाणा पात्रता परीक्षा जो शिक्षकों के लिए रखी गई थी उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये 30 और 31 जुलाई को होगी। समय जो पूर्व निर्धारित था वैसे ही होगा, लेकिन ये 2 दिन जो है आगे बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 26 और 27 जुलाई का वक्त रखा गया था, लेकिन सीईटी का सेम टाइम पर एग्जाम होने की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। और फिलहाल आपको बता दें इसके दौरान हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो सीएम से भी मिले थे, और उसके बाद ये परीक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे ना टहलाकर मात्र 4 दिन ही बढ़ाई गई है। फिलहाल जो बच्चे ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं लगभग 4 लाख के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है। ये 2024 की परीक्षा है, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप आगे हरियाणा शिक्षा बोर्ड चेयरमैन की जुबानी आप खुद सुनेंगे। कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एस्टेट की जो परीक्षा आयोजित की जानी है, पहले इसकी तिथियां 26 और 27 जुलाई थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से, जिसमें कि सबसे पहले बात तो सीईटी का एक एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसमें लगभग 3 साल बाद ये परीक्षा होने जा रही है और बहुत ही ज़्यादा संख्या परीक्षार्थियों की उसमें है। तो परीक्षार्थियों का एक ज़्यादा बड़ी संख्या का होना भी अपने आप में एक ऐसा इशू था कि जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उच्च अधिकारी गणों का जो निर्देश था, उसको मानते हुए जो एस्टेट की परीक्षा है 30 और 31 जुलाई को निर्धारित की गई है, और इससे संबंधित आदेश भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में माननीय सचिव महोदय के द्वारा रिसीव कर लिए गए हैं, जो कि कल ही हमें आदेश प्राप्त हुए, यानी 10 तारीख को प्राप्त हुए हैं। और अब मुझे यह कहते हुए बड़ी हार्दिक खुशी हो रही है कि जो काफ़ी लंबे समय से जो इंतज़ार था एस्टेट परीक्षा का, वह 30 जुलाई को शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक, और 31 जुलाई को 2 पारी में, यानी जैसा कि आप जानते हैं L3, L2 और L1 की जो परीक्षा है उस हिसाब से परीक्षा होगी। जैसा कि पहले भी इस बारे में बताया जा चुका है कि 3 लेवल की परीक्षा है। पीआरटी प्राइमरी टीचर, पीजीटी यानी जिसे हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इन तीनों अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो आवेदन हमें प्राप्त हुए वो 4,05,377 अभ्यर्थी टोटल अपने आप को इस परीक्षा में शामिल करने जा रहे हैं, जो कि 673 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि मैं अलग अलग से कैटेगरी वाइज बताऊं तो लेवल 3 परीक्षा जो हमारी है वह 30 जुलाई को शाम को 3 बजे 5:30 बजे तक होगी, और यह 399 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसी प्रकार से 31 जुलाई 2025 को जो एस्टेट 2024 की परीक्षा है, यह 673 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, और जो L1 यानी लेवल 1 की जो परीक्षा है वह 280 परीक्षा केंद्रों पर 31 जुलाई को शाम के सत्र में होगी। व्यवस्थाएं नई क्या की गई है सर इस बार? के अलावा बिल्कुल, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आ रहा है, नई नई तकनीक सामने आ रही है, जिससे न केवल कार्य क्षमता बढ़ रही है बल्कि एक्यूरेसी भी काफ़ी हद तक अच्छी लेवल पर पहुंच चुकी है। तो उसके ही हिसाब से उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस बार एआई का प्रयोग करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा के थ्रू हम यूज़ करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की छोटी सी भी जहाँ कहीं डिस्टर्बेंस होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से फटाक उसी टाइम नोटिस में आ जाएगी और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, जैसे कि आपको पता है 60% का हम पास परसेंटेज का क्राइटेरिया इसमें रखते हैं। जहाँ तक आंकड़ा पार करने और ना पार करने की बात है, कई फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि परीक्षा का जो सत्र है प्रश्न पत्र का वह किस स्तर का है, दूसरा परीक्षार्थी की तैयारी किस स्तर की है। हमारी तरफ से यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से परीक्षार्थियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं
वो इसके ध्यान में रखते हुए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बाकी परीक्षा है, कंपटीशन है, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने % पास होते हैं, क्या होते हैं। सर, अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार की तैयारी करके आए हो? क्या अपने साथ साथ लेकर के आए हैं? कब तक जो है रोल नंबर कब तक जारी जो है हो सकते हैं? जैसा कि पूर्व की भांति एक अनुभव के आधार पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो हमारे अपने कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके नोटिस में बात आई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परीक्षार्थी कम से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना सुनिश्चित करें, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं, काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी उस दिन आएंगे और आजकल सभी के पास अपने पर्सनल व्हीकल हैं आमतौर पर, तो ट्रैफिक जाम की कहीं समस्या यदि हो जाती है तो ऐसा ना हो कोई परीक्षार्थी लेट हो जाए। इसके साथ साथ दूसरी बात यह कहना चाहूँगा कि जैसा कि हरियाणा सरकार जिस प्रकार से परीक्षा की पवित्रता और जो गुणवत्ता है उसके प्रति प्रतिबद्ध है, न केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बल्कि बाकी एजेंसीज भी सभी पूरी तरह से इस मामले में बहुत गंभीर हैं। तो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अनुचित साधन का प्रयोग करने की कोशिश ना करें, जिससे उनकी अपने राज्य की या यूँ कहिए कि इस परीक्षा की जो छवि है वह कहीं मतलब ठेस पहुँचे सभी को। और जैसा कि सरकार जिस प्रकार से ईमानदारी से और लोगों की सेवा में तत्परता से काम कर रही है, इसमें जब हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे तभी हम एक जो हमारा उद्देश्य है वो उसको हासिल कर सकेंगे। 2023 की परीक्षा के दौरान बवाल लगातार विद्यार्थियों ने बाहर से पेपर होने की बात कही थी। पेपर का जो एनालाइज करवाया गया था तो उस वक्त कई सारी चीजें सामने आई थी। अभ्यर्थियों को जो है एवरेज मार्क्स दिए जाने की बात भी कही गई थी और कोई सोचने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बिल्कुल यह भी अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आमतौर पर परीक्षाओं में इस प्रकार के ऑब्जेक्शन और इस प्रकार के सजेशन आते रहते हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, या यूँ कहिए जो एक पैटर्न क्वेश्चन पेपर का सजेस्ट किया गया था उससे कुछ भिन्न है। कई बार क्या होता है कि एक कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है, जिसकी वजह से परीक्षार्थी सोचता है कि यह क्वेश्चन तो मेरे स्कोप से मेरे सिलेबस से बाहर है। लेकिन जब विषय विशेषज्ञों की राय उसमें ली जाती है तो बिल्कुल सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि क्वेश्चन बाहर नहीं है, उसको थोड़ा सा उसका एक जो पूछने का तरीका है उसको इनडायरेक्ट में उस क्वेश्चन को पूछा गया है। और फिर जब आप एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, वहाँ यदि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या जिस प्रकार की जो भी संख्या होती है वह अकेले परीक्षार्थी के लिए नहीं होती है, वह सभी के ऊपर लागू होती है। तो कंपटीशन का मतलब कंपटीशन है। और इसमें जहाँ तक सवाल यदि भाई जो ऐसी कोई समस्या पीछे कभी आई है तो उसका भी यदि हम कोई प्रश्न यहाँ उठाएं तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा कि आमतौर पर एक नियम है कि जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं बाकायदा एक सेट सिस्टम वो अपना अडॉप्ट करते हैं कोई भी फैसला लेने के लिए, और वह फैसला किसी एक परीक्षार्थी के लिए तो होता नहीं, सबके लिए यूनिफॉर्म लागू होता है। तो इसमें वो मान्य होना चाहिए। और ये नियम भी कहता है कि फाइनल डिसीजन जो होता है बड़ा सोच समझ कर सूझबूझ के साथ लिया जाता है। कोई किसी से बायस थोड़ा ही इसमें, बल्कि सभी शुभ चिंतक हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन बड़ी हाईली क्वालिफाइड हो, बड़े टैलेंटेड हो, ताकि वो हमारे बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे सकें। तो इस मामले में एक पॉजिटिव सोच रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंदर से किया जाएगा सर इस बार? बिल्कुल पाठ्यक्रम के अंदर से लिया जाएगा। मैंने फिर बताया कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई लिमिट नहीं होती। आप चैलेंज के साथ परीक्षा में एंटर करते हो और चैलेंज के साथ जो सामने क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो होता है। कंपटीशन का मतलब कहीं भी मतलब ये नहीं होता कि लिमिट क्या होगी। कंपटीशन में हमेशा हाईएस्ट के लिए, या यूँ कहिए कि जो कम्प्लेक्स मोस्ट कम्प्लेक्स होता है उसके लिए कंपटीशन होता है। जो उसमें क्वालिफाई करता है, यूनिवर्सल लॉ है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो वही बात यहाँ लागू होती है।